हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 9 टू 12 तक के स्टूडेंट्स हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं हूं तौसीफ सर और यहाँ पर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कंप्लीट कंटेंट। अगर आपने अभी तक तौसीफ सर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अभी डाउनलोड कीजिए तौसीफ सर ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 8 वाला क्वेश्चन है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। अपन को किसकी वैल्यू निकालना बॉयज? अपन को निकालना है बाई की वैल्यू। फोर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड क्यू। अपन को दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? 10 यूनिट्स। कितनी दी गई? तो यहाँ पे इन पॉइंट्स को यहाँ पे दिया गया, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, मतलब मानने की जरूरत नहीं है। गिवन पॉइंट्स है पी एंड क्यू, लिख दो। गिवन दैट गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट्स आर। पहला पॉइंट क्या है? पी। पी पॉइंट क्या है अपना? 2, -3, 2, -3। एंड क्यू पॉइंट क्या है? 10, बाई। आवाज नहीं बॉयज, यहाँ पर सुनो ध्यान से। दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है? पी क्यू। कितनी दी गई? 10। एंड पी क्यू इक्वल टू दिया गया कितना? 10। यहाँ पे लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखोगे? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखो पी क्यू के लिए लगा रहे, किसके लिए लगा रहे? पी क्यू के लिए। तो पी के पॉइंट्स को मानोगे x1 y1 और क्यू के पॉइंट को मानोगे x2 और y2। वैल्यू पुट करो डिस्टेंस फॉर्मूले के अंदर। तो पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पी क्यू की वैल्यू होगी। इक्वल टू में क्या लिखा? 10, क्योंकि इस पॉइंट के पी क्यू की दूरी कितनी है? 10 यूनिट्स। पी क्यू के लिए फॉर्मूला लगाया, इक्वल टू में क्या लिख दिया? 10 यूनिट्स। वैल्यू पुट करो यहाँ पे। x2 की वैल्यू कितनी है? बोलो। 10 - x1 की वैल्यू कितनी है? 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है बाई, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? -3। तो ब्रैकेट में लिख दो -3, है ना, होल स्क्वायर। इक्वल टू में कितना है? 10। अब देखो एक बात हमेशा याद रखना, अगर इधर स्क्वायर रूट लगा, अगर ये स्क्वायर रूट को आप उधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? स्क्वायर। क्लियर है? या फिर ऐसा समझ लो कि यहाँ पे स्क्वायर होता तो यहाँ पे रूट लग जाता। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा होता, अपन क्या लिख देते? एक्स इज इक्वल टू √2 लिखते क्या? नहीं, मतलब स्क्वायर वहां पे जाके रूट बन गया तो रूट यहाँ पे आके क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? तो स्क्वायर रूट गया वहां पे तो स्क्वायर बन गया। 10 - 2 कितने बचे? 8 का स्क्वायर प्लस जो हो गया बाई, माइनस माइनस प्लस 3 का यहाँ पे लिख दिया अपन ने 3 और इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना है? 10। और जो वाला स्क्वायर रूट गया वहां पे तो क्या बन गया? 10 का स्क्वायर। कोई डाउट है किसी को इसमें? आगे सुनो ध्यान से बॉयज, यहाँ पे सुनो। अब इसके बाद 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब बाई स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू बाई इंटू 3 इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होता? 100। 100 को उधर ले आओ तो क्या बचा अपने पास? बाई स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 2 3 जा 6 बाई प्लस में 64 और ये 100 यहाँ पे आए तो माइनस के 100 इक्वल टू 0। क्या बचा? बाई स्क्वायर। देखो पहले लिख रहा है बाई स्क्वायर को, फिर लिखेंगे बाई वाले को, तो कितना आ गया? प्लस का 6 बाई। 64 और 9 को प्लस करोगे कितना आएगा? 64 और 9 कितने हो गए? 73। और 100 में से 73 का कितने बची? 27 माइनस के 27 इक्वल टू 0। ये बन गई अपने पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करना आता है अपन को, सॉल्व कर लो। इक्वेशन क्या बनी? बाई स्क्वायर प्लस में 6 बाई इक्वल टू, नहीं, माइनस के 27 इक्वल टू 0। यही तो भाई, ये आई ना? बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 27 इक्वल 0। ये आ गई अपने पास क्या? इक्वेशन आ गई इधर बॉयज। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसको अपन को सॉल्व करना, सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो पहले वाले नंबर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या मान लो 1। 27 बन जा 27। अपन को एक नंबर मिल गया 27। फिर अपन ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 27 आ जाए और प्लस माइनस करने पर बीच वाला नंबर 6 आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसे कौन से दो नंबर है? तो 9 3 जा 27 और 9 में से 3 गए तो 6 बचेंगे। समझ में आ गई बात? तो बस यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू। तो बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर प्लस में 6 को लिख दिया हमने 9 - 3,
क्योंकि 9 3 या 27, 9 में से 3 गए तो 6, और बाई का क्या लिख दिया, बाई -27 का -27 इक्वल 0 का इक्वल 0, बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर प्लस में 9 का इंटू बाई में 9 बाई प्लस माइनस माइनस 3 का इंटू बाई में 3 बाई -27 इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बना लो। यहाँ तक क्लियर सबको कि नहीं, आगे ना बात समझ में। अब दो दो के यहाँ पे पेयर बना लो, तो यहाँ पे बाई है, यहाँ पे बाई है, बाई कॉमन ले लिया तो बाई स्क्वायर, और बाई में से बाई गया बाहर, बाई स्क्वायर में से एक बाई चला गया तो एक बाई बचा, और 9 बाई में से एक बाई चला गया तो क्या बचा 9। यहाँ से -3y -27 में से 3 बाहर गया, माइनस का 3 बाहर गया, अब माइनस साइन बाहर है तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, तो -3y में से -3 बाहर चला गया, क्या बचा भाई, माइनस साइन बाहर है तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 3 9 का क्या होता 27। आगे ना बात समझ में। देखो वापस मल्टीप्लाई करने को ऊपर वाला आना चाहिए, -3 का मल्टीप्लाई वाई में -3 बाई माइनस प्लस माइनस 3 9 27, मतलब सही है अपना। क्लियर हुआ, क्लियर होगी बात सबको कि नहीं हो गई, समझ पा रहे। ठीक है, अब सुनो आगे, यहाँ पे बाई +9, यहाँ पे बाई +9, बाई +9 ले लिया अपन ने कॉमन, इसमें से बाई +9 बाहर का क्या बचा बाई, और इसमें से बाई +9 बाहर का क्या बचा -3 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो बाई प्लस में 9 इक्वल 0, बाई की वैल्यू क्या आई -9, और बाई -3 इक्वल 0, बाई की वैल्यू कितनी आई +3, तो बाई की तो वैल्यू आ गई, बाई की वैल्यू निकालनी थी, सो लिख दो सो द वैल्यूज ऑफ बाई आर -9 एंड 3। ये आंसर हो गया, समझ में आ गई बात कि नहीं, क्लियर है। राइट डाउन करो उसको फुर्ती में, सिंपल सा क्वेश्चन है, 4-5 मिनट का समय है। इफ Q 0,1, एक पॉइंट है Q 0,1, ठीक है, एक पॉइंट है Q जिसका नाम क्या है 0,1, एक पॉइंट है Q जो क्या है 0,1। कोई डाउट किसी को, बस क्लियर हो गई इतनी बात। आगे इसमें लिखा हुआ है कि इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, वो इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, जैसा अपन ने 7th वाला करा था सेम वैसे ही है। ये जो पॉइंट है ना Q, ये P से और R से बराबर दूरी पर है, ठीक है ना। P पॉइंट क्या है, Q पॉइंट जो है 0,1 वो P से और R से बराबर दूरी पर है। P पॉइंट क्या है 5, -3, P पॉइंट क्या है 5, -3, और R पॉइंट क्या है x, 6, इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है। ठीक है, अपन को x की वैल्यू फाइंड करना, क्या फाइंड करना अपन को, x की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ पे गिवन दिया गया कि Q जो पॉइंट है वो P से और R से बराबर दूरी पर है। क्लियर हो गया, कहीं पे भी हो सकता। तो यहाँ पे अपन ने लेट कर लिया, लेट नहीं करना, गिवन दिया गया, गिवन पॉइंट P 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, Q पॉइंट है Q 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, किस किस से बराबर दूरी पर, सनी बात नहीं करो बहुत ज़्यादा बटोगे, फ्रॉम P 5, -3 एंड R x, 6। अभी बात तो ध्यान से सुनना, जैसा कि अपन ने 7th वाले क्वेश्चन में करा था कि Q जो पॉइंट है वो P से और R से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि QP और QR आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। Q से लेके P तक की दूरी और Q से लेके R तक की दूरी क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये हो गया। सो QP किसके बराबर हो जाएगा, QR के। यहाँ पे लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या लिखोगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, QP के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले अपन किसके लिए लगा रहे हैं, QP के लिए लगा रहे हैं। QP, Q को मानो x1y1 और P को मानो x2y2, लगा दो फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 - x1 मतलब x2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब -3 - के 1 का होल स्क्वायर।
बाई वन कितना है, प्लस के वन। तो देखो ऐसा है ना, बाई टू माइनस बाई वन होता, तो बाई टू मतलब -3, माइनस बाई वन की वैल्यू कितनी है, प्लस के वन का होल स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। फिर इक्वल टू, अब क्या लिख रहे हैं अपन यहाँ पे, क्यू आर, क्या लिख रहे हैं, क्यू आर। जब अपन क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे तो क्यू के पॉइंट्स को मानेंगे x1 y1, आर के पॉइंट को मानेंगे x2 और y2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, लगा दो फिर से फॉर्मूला, कौन सा, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस जीरो, x माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, यहाँ पे जो स्क्वायर रूट है और यहाँ पे जो स्क्वायर, दोनों स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 5 माइनस जीरो मतलब बचा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, -3 -1 क्या हो जाएंगे, -4 का स्क्वायर, इक्वल टू x माइनस जीरो मतलब x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 तो कितना बचा, 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर यहाँ पे और 5 का स्क्वायर यहाँ पे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। तो ये हो गया हमारे कैंसिल। क्यों हो जाएंगे कैंसिल, क्योंकि भैया ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का होगा, तो अभी कट जाना। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25, ये वाला प्लस का 25 इधर आएगा तो माइनस का होगा, और प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसलिए पहले ही काट दी। क्या बचा अपने पास, माइनस का, नहीं माइनस का तो नहीं बचेगा, यहाँ पे प्लस का साइन लगा, प्लस का। तो प्लस के कितने बचे, -4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ पे आएगा तो रूट लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट के 16। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आई, +-4। क्लियर। जब भी कोई भी वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो प्लस की भी निकलती और माइनस की भी निकलती, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-4 आ गई। सभी को इतनी बात क्लियर, ठीक है ना। अब इसका मतलब एक्स की वैल्यू +4 भी है और एक्स की वैल्यू -4 भी है। अब कुछ बच्चों को हाँ बता रहा है, क्योंकि देखो 2 का स्क्वायर क्या होता, 4 होता, इसका मतलब 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा। क्लियर है। अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, स्क्वायर रूट। अगर 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। लेकिन -2 का स्क्वायर रूट क्या, -2 का स्क्वायर क्या होता, इसका भी 4 होता। तो यहाँ पे अगर आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो -2 भी हो सकता। क्लियर है। क्योंकि जो 4 है वो प्लस के 2 का स्क्वायर भी है और माइनस के 2 का स्क्वायर भी है। तो जब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस का 2 भी लोगे और माइनस का 2 भी लोगे। क्लियर। 16 का निकालोगे तो 16 है, प्लस का 4 भी लोगे और माइनस का 4 भी लोगे। क्लियर है। क्योंकि माइनस के 4 का स्क्वायर भी 16 होता, प्लस के 4 का स्क्वायर भी 16 होता। क्लियर होगी बात सभी को यहाँ पे, इतनी सी बात है। अब आप लोगों को एक डाउट आ रहा होगा कि सर अपन ने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे फर्स्ट सेकंड थर्ड में, वहां पे अपन ने डिस्टेंस निकाली थी, वहां पे आंसर आता था रूट के 36। आप केवल वहां पे 6 यूनिट लिखते थे, वहां पे आपने प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया। उसका रीजन ये है क्योंकि ये अपन निकालते थे डिस्टेंस, क्या निकालते थे, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती, कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है कि नहीं। इसलिए यहाँ पे माइनस के साइन लेने का कोई भी तुक नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे केवल अपन प्लस की वैल्यू निकालते। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपन पॉइंट निकाल रहे हैं। अब एक्स की वैल्यू तो प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है, क्योंकि एक्स अकेला एक पॉइंट है, वो डिस्टेंस नहीं है, इसलिए प्लस का भी लोगे और माइनस का भी लोगे। तो एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू निकाल ली सभी को। आगे सुनो, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, किसकी वैल्यू निकालना, निकाल दी अपन ने। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब अपन को क्यू आर निकालना है और क्या निकालना, पी आर। अपन को निकालनी है डिस्टेंस क्यू आर। अब क्यू आर निकालोगे तो देखो, क्यू आर, क्यू को मानोगे x1/1, आर को मानोगे x2/2, लगा दो फॉर्मूला। रूट के x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर मतलब x माइनस 0 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मतलब 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे कितना बचा, रूट के x की वैल्यू एक्स स्क्वायर, देखो x माइनस 0 मतलब x और x का स्क्वायर प्लस 6 में से बन गए तो कितने बचे, 5 का स्क्वायर। अब x की दो वैल्यू आई, एक आई +4, एक आई -4। तो यहाँ पे एक बार प्लस की 4 रखेंगे, एक बार माइनस की 4 रखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ x इक्वल टू +4 तो क्यू आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट के x की वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, कितना आएगा, 4 4 जा 16
प्लस में 5 5 या 25, कितना आ गया 25 और 16, 25 15 40 41, 41 यूनिट्स आ गया। क्लियर। और इसी में आगे लिखेंगे कि इफ़ x इक्वल टू -4, अगर x की वैल्यू -4 होगी तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू आर की वैल्यू आएगी रूट x² + 5, मतलब -4 का स्क्वायर प्लस में 5, कितना आएगा -4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, कितना आ जाएगा यहाँ पे भी रूट के 41 यूनिट्स आ गया। क्लियर है। क्यू आर निकाल लिया अपन ने, इतनी बात क्लियर हो गई। अब क्या निकालना अपन को, अपन ने क्यू आर निकाल लिया, 2 बार निकला क्यू आर, लेकिन दोनों में वैल्यू क्या आई, सेम आई। और साथ में क्या निकालना, पी आर, तो इसको भी निकाल दो। पी आर लगा दो फॉर्मूला, रूट के x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप अगर पी आर निकाल रहे, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप पी आर की वैल्यू निकाल रहे पी आर की, तो इसको मानोगे x1 y1, इसको मानोगे x2 y2, तो x2 - x1 होता तो x - 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x - 5 का इसको प्लस y2 - y1, y2 - y1 मतलब 6 - -3, 6 -3 और इसको क्लियर हुआ। सॉल्व करो कितना आएगा, रूट x - 5 का होल स्क्वायर प्लस में ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस के 3, है ना, क्या आ जाएगा 6 प्लस में 3 का स्क्वायर, मतलब जो कि क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 लिख दें, सीधा लिख लेना तुम लोग 2 स्टेप। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई। अब यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, इफ x की वैल्यू अगर हमारी 4 हुई, इफ x इक्वल टू 4, तो पी आर क्या आएगा, रूट के x की वैल्यू 4 - 5 का स्क्वायर प्लस में 81, कितना आएगा -1 का स्क्वायर प्लस में 81, कितना आया -1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में 81, मतलब कितना आ गया रूट के 82 यूनिट्स। और अगर इफ x की वैल्यू हमारी -4 है, x की वैल्यू क्या है, हाँ, इफ x इक्वल टू -4 है तो पी आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट x2 - x1, फॉर्मूला लगाओ, x की वैल्यू -4 -5 का होल इसका प्लस 81 का 81, सॉल्व करो कितना आता, -4 - 5 माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस में 81, -9 का स्क्वायर 81 प्लस में 81, कितना आ गया 162, एक और एक 2 8 और 8 16, क्लियर यूनिट्स। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज आई, एक तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू रूट के 82 आई, और पी आर की वैल्यू हमारी कितनी आई, रूट के 162 आई। समझ में आ गई बात, राइट डाउन कर लो उसको पूरा।